दोस्तों, एक 12 साल का लड़का पुलिस थाने में आकर दरोगा से कहता है कि मैंने सरपंच के लड़के को 4 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। जब ये बात थाने का दरोगा सुनता है तो उसको देखकर हंसने लगता है। वो ये सोचता है कि एक 12 साल का लड़का, दुबला पतला कमजोर लड़का, कैसे एक लड़के को गोली मार सकता है। उस थाने की जो पुलिस होती है वो उस पर हंसने लगती है। तो एक 12 साल का लड़का पुलिस थाने में आकर दरोगा से कहता है कि मैंने सरपंच के लड़के को 4 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। जब ये बात थाने की पुलिस सुनती है तो सुनने के बाद वो उस लड़के की हालत को देखकर हंसने लगती है कि एक 12 साल का लड़का, दुबला पतला, कैसे एक लड़के को मार सकता है। और फिर दोस्तों, दरअसल ये सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अपनी घटना आपको बताने जा रहे हैं। ये हरियाणा के पानीपत जिले की दोस्तों एक गांव पड़ता है रुचाना के एक छोटे से गांव की ये घटना है। वहाँ के एक रणबीर सिंह होते हैं, रिटायर फौजी, जो उनके दो बच्चे होते हैं। एक 12 साल का जिसका नाम श्याम सिंह होता है और एक लड़की जिसका नाम सुनीता होता है। सुनीता की उम्र 16 साल की होती है। तो दोस्तों, दोनों बच्चे जो होते हैं, जो श्याम सिंह होता है वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा होता है और सुनीता होती है वो 10वीं क्लास में पढ़ रही होती है। घर से 1 किलोमीटर दूरी पर उनका स्कूल होता है। डेली का उनका रूटीन होता है। डेली वो अपने सुबह उठकर अपने स्कूल में जाते हैं और जाने के बाद जैसे स्कूल खत्म हो जाता है, आने के बाद अपना होमवर्क करते हैं। होमवर्क करने के बाद फिर कहीं टहलने या घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से उनकी जो पढ़ाई लिखाई चल रही होती है। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ही एक दिन ऐसा होता है सुबह के समय, जैसे ही ये दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं, श्याम सिंह और उसकी बहन जो होती है सुनीता, दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अचानक से श्याम सिंह के पेट में दर्द होने लगता है। श्याम सिंह कहता है कि सुनीता बहन, आज तुम स्कूल अकेली चली जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरे पेट में बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है। तो सुनीता कहती है कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही अपने स्कूल चली जाती हूँ। तो इस तरह से सुनीता जो होती है स्कूल के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही सुनीता स्कूल के लिए पैदल जा रही होती है, रास्ते में ज्ञान सिंह का लड़का, ज्ञान सिंह कौन होते हैं? ज्ञान सिंह होते हैं वहाँ के बहुत ही दबंग सरपंच होते हैं। उनका लड़का जो होता है सोनू सिंह जो बहुत ही बिगड़ैल और शराबी टाइप का लड़का होता है और उसका काम ही होता है लड़कियों को छेड़ना। सोनू सिंह होता है अपनी बाइक से सुनीता के पीछे पीछे चलने लगता है और उसको आवाज़ देता है कि सुनीता आ जाओ, मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन सुनीता उसको देखकर वैसे ही डरने लगती है क्योंकि उसको पता होता है कि सोनू सिंह बहुत बड़ा शराबी है। वो उसके बाइक पर बैठने के लिए मना करने लगती है। लेकिन सोनू सिंह कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे स्कूल ही तक जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें छोड़ दूंगा। किसी तरह से वो कन्विंस होकर वो लड़की जो होती है उसकी बाइक पर बैठ जाती है। बाइक पर बैठने के बाद और जो सोनू सिंह होता है वो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और कुछ देर के बाद वो एक जंगल वाले रास्ते पर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद जब वो देखता है सुनसान इलाका है, वहां पर अपनी बाइक को रोककर सुनीता को वहीं पर उतार देता है और अपनी जो उसकी जेब में तमंचा रखा होता है उस तमंचे को, रिवॉल्वर को निकालकर उसके ऊपर, सुनीता के ऊपर तान देता है। तानने के बाद दोस्तों फिर उसके कपड़े निकालने के लिए कहता है। फिर सुनीता इतनी डर जाती है, उसका एक एक कपड़ा निकालने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपना एक एक कपड़ा निकाल देती है। उसके बाद सोनू सिंह जो होता है उसके साथ बारी बारी से कई बार बलात्कार करता है और जहाँ तक वो कई घंटों तक उसके साथ बलात्कार करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। जब उसका जी भर जाता है तो सुनीता सिंह को छोड़कर सोनू सिंह होता है वो वहां से चला जाता है। सुनीता जो होती किसी तरह से अपने इस हालत में धीरे धीरे अपने घर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस घटना की सारी जानकारी अपने पिता रणधीर सिंह को देती है। रणबीर सिंह जो होते हैं रिटायर फौजी होते हैं और जब ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद उनका खून खौल जाता है और
उसका उसका छोटा भाई श्याम सिंह होता है, वो भी ये बात सुन रहा होता है। उसके ही मन में जहर भर जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर एक पंचायत रखी जाती है। पंचायत का मुखिया जो होता है ज्ञान सिंह होता है, सोनू सिंह का पिता, जो बहुत ही दबंग होता है। जब इस तरह से पंचायत में 4-6 लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद जब गवाही दी जाती है तो सोनू सिंह कहता है कि मैं इस गांव में नहीं था, जिस दिन की ये बात हो रही है उस दिन मैं गांव में नहीं था, मैं कहीं और था। पंचायत जो होती है ज्ञान सिंह के फेवर में जाती है, क्योंकि ज्ञान सिंह वहां का दबंग था, उसके खिलाफ बोलने की किसी को हिम्मत नहीं थी। इस तरह से फिर सुनीता को ये कहा जाता है कि ये झूठी कहानी रची गई है, इसमें सोनू सिंह का कोई हाथ नहीं होता है। फिर जो होती है दोस्तों, फिर इस तरह से पंचायत जो होती बर्खास्त कर दी जाती है, और जो रणधीर सिंह होते हैं अपने बेटे और बेटी को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। और फिर दूसरे दिन थाने में जाकर जैसे ही ये बात पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी उस ज्ञान सिंह की फेवर में बात करते हैं और कहते हैं जो पंचायत ने फैसला ले लिया वही सही है, पंचायत कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती। इस तरह से दरोगा जो होता है वो ज्ञान सिंह से मिला होता है और उनकी बात कहकर उनको वहां से भगा देता है। जैसे ही वो घर पर आते हैं तो वो छोटा सा लड़का श्याम सिंह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, उसके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा होता है कि वो कुछ भी करने के लिए मन में ठान लेता है। तो एक दिन श्याम सिंह फिर पुलिस थाने में जाकर पुलिस वालों से कहता है कि ये जो आप रिपोर्ट दर्ज हमारी नहीं कर रहे हैं, FIR नहीं लिखी जा रही है, इसका क्या कारण है। तो पुलिस जो होती है उसको छोटा बच्चा समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। फिर इस तरह से श्याम सिंह अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन क्या होता है, फिर नॉर्मल तरीके से वो भाई बहन अपने स्कूल की तरफ तैयार होकर अपने स्कूल को निकलने लगते हैं। श्याम सिंह जो होता है अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर को अपने बैग में रख लेता है और रखने के बाद अपनी बहन से कहता है कि तुम चलो, मेरे पेट में आज फिर से दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सुनीता जो होती है वो अकेले ही स्कूल के लिए निकल जाती है और श्याम सिंह जो होता है फिर उस सोनू सिंह की तलाश करने लगता है। श्याम सिंह जो होता है सोनू के घर की तरफ जाता है और पता निकालता है। उसके चाचा मिलते हैं, चाचा से कहता है कि क्या तुमने सोनू सिंह को देखा है। सोनू के चाचा कहते हैं कि हाँ, मैंने उससे नहर के पास में देखा है। तो इस तरह से श्याम सिंह जो होता है अपना बैग लेकर उसी की तरफ नहर की तरफ पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद देखता है कि सोनू सिंह बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए वहां नहर के किनारे पड़ा होता है। इतना नशे में धुत होता है कि उसे होश नहीं होता है। जैसे ही श्याम सिंह उसके पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद फिर उससे कहता है कि तुमने जो किया बहुत ही गलत किया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो अपने बैग से सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर लगातार 3-4 गोली उसके सीने में दाग देता है और इस तरह से सोनू सिंह की मौके पर ही मौत होती है। श्याम सिंह आकर तुरंत पुलिस थाने में चला जाता है और पुलिस वाले को ये बताता है कि मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोली मार दी है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जब ये बात थाने का दरोगा सुनता है और फिर सुनने के बाद वो उसको हालत को देखकर हंसने लगता है कि एक छोटा सा बच्चा ये सब झूठ बोल रहा है। दोस्तों कुछ देर के बाद ज्ञान सिंह जो होते हैं, जो सोनू के पिता सरपंच, पुलिस थाने में पहुंचते हैं और इस घटना की सारी सच्चाई को बताते हैं। तो फिर पुलिस हरकत में आती है और श्याम सिंह को जेल में डाल देती है। उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद जज जो साहब होते हैं वो श्याम सिंह से पूछते हैं कि क्या क्या हुआ था। श्याम सिंह जो छोटा सा बच्चा, 12 साल का बच्चा, सारी घटना के बारे में बताता है और इस तरह से फिर उसको बाल गृह में भेज दिया जाता है 5 साल के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची घटना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटना को आपके सामने लाना है।